हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको बताया गया है कि लंबाई का मापन कैसे किया जाता है, द्रव्यमान का मापन कैसे किया जाता है। अगला टॉपिक है कि द्रव्यमान समय का मापन कैसे किया जाता है। तो समय मापने के लिए घड़ी का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक वो घटना जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात स्वयं को दोहराती है, प्रत्येक वो घटना जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात स्वयं को दोहराती है, घड़ी का कार्य करती है। इसके अनुसार पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का सूर्य के परितः परिक्रमण, स्वस्थ मनुष्य के दिल की धड़कन, सीजियम परमाणु के कंपन, सरल लोलक के दोलन इत्यादि विभिन्न प्रकार की घड़ियाँ बनाते हैं। इनमें सीजियम घड़ी या सीजियम परमाणु घड़ी सबसे अधिक यथार्थ है, क्योंकि दो सीजियम घड़ियों के 5000 वर्ष के अंतराल के पश्चात 5000 वर्षों के अंतराल के पश्चात केवल 1 सेकेंड का अंतर आता है। मतलब दो सीजियम घड़ियाँ हों और उन्हें 5000 वर्षों तक चलाया जाए तो उनमें केवल 1 सेकेंड का अंतर आएगा, उनके समय में केवल 1 सेकेंड का अंतर आएगा। अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल मापने के लिए सीजियम घड़ी का ही उपयोग किया जाता है तथा बहुत अधिक लंबा समय या काफ़ी बहुत अधिक लंबा समय जैसे पृथ्वी की आयु, चट्टानों की आयु, लकड़ी की आयु इत्यादि को ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। गैलीलियो ने समय मापने की एक सरल विधि प्रदान की। उन्होंने अपने हाथ की घड़ी से चर्च में लटकते लैंप के दोलनों की माप की। ठीक है, कुछ इनमें निम्न प्रकार की घड़ियाँ बताई गई हैं। जैसे पहली घड़ी है इसमें सौर घड़ी, दूसरी है क्वार्टर क्रिस्टल घड़ी, तीसरी है परमाणु घड़ी, मूल कणों का क्षय और रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। तो सौर घड़ी क्या है कि कह दिया जाए सौर घड़ी सूर्य के परितः पृथ्वी का नियमित परिक्रमण पर आधारित है। ठीक है, सावधानीपूर्वक लिए गए प्रेक्षण ये बताते हैं, सावधानीपूर्वक लिए गए प्रेक्षण ये बताते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन काल दिन से दिन तथा वर्ष वर्ष थोड़ा सा बदल जाता है, दिन से दिन तथा वर्ष से वर्ष थोड़ा सा बदल जाता है। अर्थात सौर घड़ी की यथार्थता संदिग्ध है। समझ गए? इस सौर घड़ी क्या है कि ये सूर्य के परितः पृथ्वी के नियमित परिक्रमण पर आधारित है। सावधानी पूर्वक लिए गए प्रेक्षण ये दर्शाते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन काल दिन से दिन तथा वर्ष से वर्ष थोड़ा सा बदल जाता है। अर्थात सौर घड़ी की यथार्थता संदिग्ध है। दूसरी है क्वार्टर क्रिस्टल घड़ी। ये क्वार्टर क्रिस्टल के दाब वैद्युत प्रभाव पर आधारित है। अर्थात जब क्वार्टर क्रिस्टल के दो विपरीत पृष्ठों पर परिवर्ती दाब लगाया जाता है तो उनके लंबवत पृष्ठों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उनके लंबवत पृष्ठों पर एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी सहायता से दोलनों की माप की जा सकती है, जिसकी सहायता से दोलनों की माप की जा सकती है। क्वार्टर क्रिस्टल घड़ी की यथार्थता 10⁻9 सेकेंड होती है। मतलब यथार्थता जो होती है 10⁻9 सेकेंड में 1 सेकेंड होती है। ठीक है, मतलब कि यदि इससे 10⁻9 सेकेंड मापेंगे तो 1 सेकेंड का अंतर आ सकता है। कितना समय? 10⁻9 सेकेंड यदि मापेंगे, इतनी देर तक मापेंगे तो केवल 1 सेकेंड का अंतर आ सकता है। तो इसकी यथार्थता है 10⁻9 सेकेंड के समय अंतराल में केवल 1 सेकेंड। अगली है परमाणु घड़ी। ये परमाणुओं के आवर्त काल पर आधारित है या आवर्त कंपनों पर आधारित है। पहली परमाणु घड़ी 1964 में बनाई गई थी। 1964 में बनाई गई थी पहली परमाणु घड़ी 1964 में बनाई गई थी। अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल परमाणु घड़ी द्वारा ही मापा जाता है। ठीक है, और इसकी जो यथार्थता होती है वो 10⁻11 सेकेंड के समय अंतराल में केवल 1 सेकेंड होती है। मतलब इससे यदि 10⁻11 सेकेंड मापेंगे तो 1 सेकेंड का अंतर आ सकता है। तो इसकी यथार्थता 10⁻11 सेकेंड के समय अंतराल में केवल 1 सेकेंड होती है। इसके बाद है मूल कणों का क्षय। तो कुछ अस्थायी मूल कण, ठीक है, कुछ अस्थायी मूल कण क्षय होते रहते हैं। तो सावधानी पूर्वक लिए गए क्षय प्रक्रम ये दर्शाते हैं, यह कह दिया जाए सावधानी पूर्वक लिए गए प्रेक्षण बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल मापने में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है।
जो अस्थायी मूल कणों का क्षय प्रक्रम का अंतराल होता है वो 10⁻⁻16 सेकेंड से 10⁻⁻24 सेकेंड होता है। मतलब ये है कि 6 प्रक्रमों को यदि सावधानी पूर्वक मापा जाए या इनके प्रेक्षण सावधानी पूर्वक लिए जाएं तो इससे बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल की माप की जा सकती है। अगली है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। तो कुछ अस्थायी नाभिक जैसे कार्बन 14 कुछ नियमों का पालन करते हुए स्वतः ही विघटित होते रहते हैं। कुछ अस्थायी नाभिक जैसे कार्बन 14, कार्बन 14 कुछ नियमों का पालन करते हुए स्वतः ही विघटित होते रहते हैं। ठीक है, और इनसे बहुत अधिक लंबे समय अंतराल को मापा जाता है, जैसे पृथ्वी की आयु, चट्टानों की आयु, पुराने लट्ठे की आयु इत्यादि की जो आयु होती है वो रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग से ही मापी जा सकती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया समय का मापन।